नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करा जाए तो उसमें अगर सबसे प्रमुख जो नाम है वो मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव का आता है। अब ऐसे में इनकी पार्टी जो कहीं ना कहीं इस बात की जद्दोजहद में लगी हुई है कि इस बार के उपचुनाव को किस तरीके से साधा जाए। अगर इस बार का उपचुनाव नहीं साध पाएंगे तो जाहिर तौर पर परेशानी आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव का बढ़ता हुआ वर्चस्व आप देखेंगे कि अब अखिलेश यादव अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अब चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ साथ अखिलेश यादव भी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। अगर ये मुश्किलें बढ़ती हैं, चाहे बिहार में अगर शिरकत होता है या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, कहीं ना कहीं अगर ये पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जाहिर तौर पर राजनीतिक नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं और ऐसे में एनडीए की फूट कहीं ना कहीं अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की खबरें आने लगी हैं और ये बात अरविंद केजरीवाल, संजय राउत ने बहुत पहले ही कह दी थी कि अब योगी आदित्यनाथ को यूपी की सियासत से बाहर कर दिया जाएगा और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के साथ अनबन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में फूट पड़ती हुई और बीजेपी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से क्योंकि ये बात तब निकल कर आ रही है जब केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो सरकार है वो संगठन से चलती है और संगठन सबसे बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कह दी है कि वो संगठन को सर्वोपरि मानते हैं और किसी पद और सरकार को नहीं। इसमें जाहिर तौर पर यह बात निकल रही है कि योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं अब अपनी ही पार्टी के नेताओं से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य का ऐसा ही बढ़ता हुआ वर्चस्व कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर और जयंत चौधरी और संजय निषाद को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये एनडीए के घटक दल अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और वो नुकसान का ठीकरा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूटता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर फिर से ये बात निकल कर आएगी इस बार के लोकसभा चुनाव की तरह कि योगी आदित्यनाथ की कमियों की वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी में सेंधमारी की। ऐसे में अभी से माहौल बनना चालू हो गया है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल और जो ऐसे तमाम जो विपक्षी दल के घटक दल थे वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी उनको साथ सकती है। लेकिन इस तरीके की खबरें अभी केवल खबरों के तौर पर ही देखी जा रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर को पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को साध पाएगी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं, अपर्णा यादव हैं। अगर नहीं साध पाएगी तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से खबरें निकल रही हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सीएम पद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये ऑफर देना कि मानसून आ गया है, 100 विधायक लाओ और सीएम पद पाओ, इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं बीजेपी में हड़कंप का कारण बन गया है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर एक फैसला कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार सीएम योगी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है या फिर वो इन सब प्रॉब्लम से निकलते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।